आज के इस वीडियो में हम लोग जून 2023 के रिमेनिंग 8 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हमारा पार्ट 1 एक दूसरे वीडियो में इससे पहले अपलोड किया गया हमारे चैनल पर, जिसमें 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जून 2023 के डिस्कस किए गए। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें रिमेनिंग 8 करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इन 8 करंट अफेयर्स को अगर हम देखेंगे तो जयशंकर विशिष्ट साहित्य अवार्ड, पर कैपिटा इनकम ऑफ तेलंगाना, इस पर जो है एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया था। इसके अलावा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर तेलंगाना की कारकर्दगी पे एक रिपोर्ट आया था, और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में तेलंगाना का रैंक कितना है, और मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 में हैदराबाद का क्या पोजीशन है। ये सारी चीज़ें आज के हमारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे वीडियोस को बहुत लोग देख रहे लेकिन लाइक और कमेंट नहीं कर रहे। आप जब लाइक और कमेंट करेंगे तो यूट्यूब उसको और दूसरे लोगों तक पहुँचाता। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर में वो ये है कि एक अवार्ड है जिसका नाम है आचार्य कोत्तापल्ली जयशंकर विशिष्टा साहित्य अवार्ड। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो तेलंगाना में लिटरेचर के मैदान में, अदब के मैदान में बुलंदियों पर फायज होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो इस साल ये अवार्ड किसको दिया गया? आचार्य एन गोपी या अंदेश्री या गदर या किस इनमें से किसी को नहीं। तो इसका जवाब अगर देखें तो आचार्य एन गोपी ये बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। यहाँ पर उनका तारुफ है। आचार्य एन गोपी ये बहुत बड़े अदीब भी हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर भी हैं, और तेलुगु के अदब और उसकी शेर व शायरी में इनका बहुत बड़ा मुकाम है। इन्होंने 56 किताबें लिखे और उसमें जो है कई नज़में हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ट्रांसलेशन भी करे थे, और इसके अलावा इनकी किताबों का तर्जुमा जर्मन, फारसी और रशियन और दीगर ज़बानों में भी हुआ। इन्हों जो है तेलुगु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर भी काम करे। इसके अलावा काकतीय यूनिवर्सिटी के वीसी के तौर पे काम करे, और द्रविड़ा यूनिवर्सिटीज़ इससे पहले इन्हों काम करे थे, और 1948 जून में इन्हों पैदा हुए थे। तो ये अवार्ड कौन देते, ये सवाल हमको करना चाहिए। ये अवार्ड जो है भारत जागृति, आपको मालूम है ये जो है केसीआर की जो साहिबजादी बेटी हैं कविता, उनका ऑर्गेनाइजेशन है तेलंगाना जागृति का दूसरा नाम अभी भारत जागृति है। तो वो लोग ये अवार्ड प्रेजेंट करते, और इस अवार्ड के साथ साथ ये लोग 1,01,116 रुपए देते, और इसके अलावा एक स्वर्णा कंकणम, वो एक मतलब कुछ और भी देते। ठीक है, तो ये अवार्ड उनको दिया गया इस साल। आचार्य एन गोपी नाम है इनका। सेकंड करंट अफेयर ये है कि तेलंगाना के फॉर्मेशन के 10वें सालगिरह के मौके पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया गया। यानी इन 10 सालों में तेलंगाना माशी तौर पे कितना तरक्की करा, इसका रिपोर्ट हालिया अरसे में जारी किया गया। इसको जारी कौन करे? स्टेट स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट, ठीक है, आदाद शुमार का जो महकमा है, इसने इस रिपोर्ट को जारी किया। तो इस रिपोर्ट में पर कैपिटा इनकम कितना है, यानी पूरे स्टेट में फीकस आमदनी जिसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, वो कितना है? 3,08,772, 3,09,000, 3,10,000 या इनमें से कुछ नहीं। तो यानी जितना तेलंगाना का टोटल इनकम है, इसको जो है पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पर कैपिटा इनकम निकलता। तो पर कैपिटा इनकम कितना है? तो और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। तो हमारा पर कैपिटा इनकम 3,08,772, यानी तेलंगाना का एवरेज शख्स सालाना उसका पर कैपिटा इनकम 3,08,000 रुपए होते। ठीक है, और ये नेशनल पर कैपिटा इनकम कितना है? तो अगर हम यहाँ नेशनल से कंपेयर करेंगे तो नेशनल पर कैपिटा इनकम है 1,72,000 रुपए। 1,72,000 नेशनल पर कैपिटा इनकम है, और तेलंगाना का 3,08,000 है। तो ये इजाफा कितने का है? 1,36,772 रुपए का इजाफा है। अब तीसरा करंट अफेयर ये है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 4 जून को मनाया गया। इस मौके पर एक सेंटर है जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसने एक रिपोर्ट जारी किया था, और इसमें 7 इश्यूज को कंसिडर करते हुए टॉप 3 स्टेट्स जो एनवायरनमेंट और साइंस के मामले में अच्छे तरीके से काम कर रहे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है, उनका मतलब उनकी लिस्ट को जारी किया गया। तो यहाँ पर ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स क्या हैं? तो तेलंगाना, गुजरात, गोवा है, या गोवा, गुजरात, तेलंगाना है, यानी उसकी तरतीब के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से करना है। गुजरात, तेलंगाना, गोवा है, या गोवा, तेलंगाना, गुजरात है।
तो इसका अगर हम जवाब देखेंगे तीसरे करंट अफेयर का, वो ये है कि तेलंगाना, गुजरात, गोवा जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है एनवायरनमेंट और साइंस के मैदान में काम करने के सिलसिले में 7 मेजर इश्यूज को कंसिडर करते हुए ये रिपोर्ट जारी किया गया। आप देख सकते हैं, आउटलुक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसका रिपोर्ट है। तेलंगाना टॉप है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इसकी रिपोर्ट में, ठीक है। ये कब जारी किया गया? 5 जून 2013 की बात है ये, ठीक है। अब हमारा जो चौथा करंट अफेयर है वो ये है कि तेलंगाना में पुलिस जो है जितने लोगों के फोन चोरी हो जाते, वो चोरी शुदा फोनों को, एक बहुत बड़ा मसला है, अक्सर क्राइम्स जो है इसी तरह के होते, तो जो फ़ोन गुम हो जाते तो लोग जो है वापस ला के नहीं देते, ये फ़ोन चोरी हो जाते, गुम हो जाते, पॉकेट से लोग फ़ोन को छीन लेते, इस तरह के मामले आते। तो एक नई टेक्नोलॉजी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस टेक्नोलॉजी का नाम ये है CEIR। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उनकी टेक्नोलॉजी है, उसके साथ काम कर रहे, इस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे तेलंगाना की पुलिस, ताकि क्या करने के लिए जो चोरी किए हुए फोन रहते, ये लॉस्ट सेलफोन्स रहते, उनके ट्रैकिंग सिस्टम पे काम करेंगे, कई के लिए काम करेंगे ताकि उन फोन को वापस हासिल किया जा सके। तो यहाँ पे सवाल है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो CEIR जो टेक्नोलॉजी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है आपके सामने, 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। तो CEIR, तो इसका मतलब सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ये इसका फुल फॉर्म है। अब आपसे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या होता अगर आपका फोन गुम हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आपको एक ऐसी फैसिलिटी दे रहा कि आप अपने फोन का IMEI नंबर आप अपलोड कर दीजिए, आपका फोन जो भी यूज कर रहा वो यूज करने के काबिल ही नहीं रहता, उसको पूरा ब्लॉक कर देता, ठीक है। यानी आप इस वेबसाइट पे, और आपको बताना भी पड़ता कि मैं इसका ओनर हूं, बल्कि जब आप करेंगे वैसा तो कुछ ही घंटों में आपका फोन ब्लॉक हो जाता, चाहे वो नेटवर्क में रहो या नको रहो, चाहे जो भी हालत में रहो, उन जो है ब्लॉक हो जाता। तो करना क्या है, अगर आपका फोन गुम हो गया तो क्या करिए, ये वेबसाइट है CEIR, इस वेबसाइट सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, इसका ये लिंक है, इसमें आप जाके जो है अपना जो IMEI नंबर है ये आप करना है। अपलोड करने के बाद कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी रहते हैं, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ना, नहीं तो कोई किसी और का फोन डाल के ब्लॉक करा देता, ठीक है। आप ओनर है बोल के साबित करना पड़ता, तो 24 घंटों के अंदर जो है आपका फोन चाहे जिस हालत में भी रहे वो ब्लॉक हो जाता। ये टेक्नोलॉजी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के। तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस जो है, हैदराबाद की पुलिस, सॉरी तेलंगाना की पुलिस क्या कर रही, ये काम करने वाली है कि आगे जिसका भी फोन चोरी हो जाएगा, गुम हो जाएगा, उसके फोन को वापस लाके उस बंदे को दिया जाएगा। अब हमारा जो 5th करंट अफेयर है वो ये है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसने एक रिपोर्ट जारी किया था यूनियन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की मदद से, उसके इश्तराक से, उसके कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप से एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि हमारे तेलंगाना में 9 जून तक, एक साल के अंदर 9 जून के डेटा के हिसाब से 11,657 फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स पेश आए, यानी जंगलात में आग लगाने के 11,000 वाकयात पेश आए, और इसकी वजह से 23,544 एकड़ फॉरेस्ट एरिया जो है जलाया गया इन वाकयात की वजह से। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे फॉरेस्ट फायर एक्सीडेंट पेश आए, उनकी तरतीब आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स के सवाल ऐसे ही आते। तो ये रिसेंटली जून में रिपोर्ट जारी किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म, नागर कर्नूल, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म। 3 डिस्ट्रिक्ट है, बट ऑर्डर के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट आता मुलुगु, दूसरा भद्राद्री कोत्तागुड़म, तीसरा नागर कर्नूल। तो MBN ये शॉर्ट फॉर्म है, इस तरह से आप इसको याद रखिए। अब हमारा यहाँ पे आप देखिए, ये जितने फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स है ना, इसमें 80% मैनमेड है, यानी इंसान अपने हाथों से करे हुए हरकत है। कितनी गलत बात है, आप बताइए। अब हमारा जो 6वां करंट अफेयर है वो ये है कि तेलंगाना की जो RTC है, TSRTC, ये लोग टाइगर कंजर्वेशन पे, यानी शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन करे थे
तो ये एक स्पेशल बसों के ज़रिए एग्जीबिशन करे थे। स्पेशल बसें लगा के उसमें जो है तेलंगाना में जो टाइगर है उनका सेंसस वगैरह वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोग डाल के लोगों के अंदर जो है एक शऊर बेदारी मुहिम पैदा करे थे। तो ये एक मुहिम चलाए थे। तो उसका नाम क्या है? हैदराबाद ऑन व्हील्स या टाइगर ऑन व्हील्स या तेलंगाना टाइगर्स ऑन व्हील्स या इनमें से कुछ नहीं। तो इसका जवाब ये है हैदराबाद ऑन व्हील्स। ये लोग करे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैदराबाद ऑन व्हील्स आपको नजर आ रहा, यहाँ पे टाइगर्स है और यहाँ पे जो है TSRTC के जो है हमारे जो डायरेक्टर है सज्जनार, उन्होंने जो है देखे जा सकते। तो ये एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन है और ये बस के जरिए जो है ये मुहिम चलाया गया है। आप पूरा ये डिटेल आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा 7th करंट अफेयर ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया गया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मर्सर्स, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मर्सर है, इसने साल 2023 का कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट, यानी आपकी जिंदगी को गुजारने के जो अखराजात होते उसमें जो मुनासिब शहरों की जो लिस्ट है अखराजात के हिसाब से वो लिस्ट जारी किया गया। तो हैदराबाद का रैंक कितना है? 200, 201, 202, 203। तो इसका जवाब है 202। ये रैंक हैदराबाद को मिला था। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट 2023, इसको जारी करने वाला इदारा मर्सर है। अब हमारा लास्ट करंट अफेयर ये है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है। आपको मालूम है कि आपके स्टेट में जितने होटल्स रहते, जितने बंडियां मिलते, पानी पूरियां, रगड़ा, ये सारी चीजें आप खा लेते, लेकिन ये जितनी जगह पे आप खाना खाते वहां पे फूड स्टैंडर्ड्स जो रहते, फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स रहते कि आपकी ग़िज़ा किस हद तक प्रोटेक्टेड है, कितना महफूज है, कितना साफ सुथरा, कितना फ्रेश आइटम आपको खिलाया जा रहा और गंदगी से कितना महफूज करके आपको सर्व किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। और गोश्त है तो गोश्त कितना फ्रेश है, क्या मटन बिरयानी के नाम पे कोई और गोश्त तो मिक्स नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें ये लोग ये देखते। तो इसमें तेलंगाना को 32 मार्क्स आए। सिर्फ कितने आए? 32 मार्क्स। तो रैंक कितना आया पूरे इंडिया के स्टेट्स में बोल? तो अब आपको बोलना है 14वां रैंक, 15वां रैंक, 16वां रैंक, 17वां रैंक। तो अफसोस की बात यह है कि हमारे तेलंगाना को 14th रैंक मिला है। हर मैदान में आगे रहने वाला तेलंगाना फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के रिपोर्ट के हिसाब से इसको 14वां रैंक मिला और सिर्फ 32 मार्क्स ही आए हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है ये फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो FSSAI का जो रिपोर्ट आता, आपको मालूम है आपको कोई भी खाने की होटल लगाना है तो ये लाइसेंस लाना पड़ता, तो एक बार पैरामीटर्स रहते हैं, उस पैरामीटर्स पे आपको काम करना पड़ता। तो तेलंगाना जो है चाहे वो कंपनीज हो या होटल्स रहो या रेस्टोरेंट्स रहो या जो भी खाने पीने की चीज़ें रहते हैं वहाँ पे थोड़ा पीछे पड़ गया तेलंगाना। आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उर्दू मीडियम के लिए जो चैनल हम काम कर रहे हैं, पेड कोर्सेस है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से अपलोड करके लोगों को दे रहे हैं हम। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्त अहबाब तक शेयर फरमाइए। थैंक यू सो मच।